राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सावन शुरू हो चुका है और सावन का पहला सोमवार आ रहा है। और सावन के महीने में किसी भी दिन, सोमवार के दिन या किसी भी दिन आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं शिव जी के। और इन प्रयोगों के बाद आप अपनी इच्छाओं की, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हैं। आप मंदिर जाके पूजा करें या आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो तो खुले हैं, बड़े मंदिरों में अभी भी रोक है। तो आप अपने घर पर भी बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो करके और सभी कार्यों से निवृत्त होकर के अपने पूजा की जगह को साफ स्वच्छ बना लीजिए और पूजा के स्थान पर बैठ जाइए। और मंदिर में जाना है तो मंदिर की पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। और उसमें आपको जब पूजा करनी है तो अच्छे से आपको मन लगा करके, ध्यान लगा करके पूजा करनी है, चाहे आप घर पे करें चाहे आप मंदिर जाएं। और शिव की पूजा सुबह ही नहीं, प्रदोष काल तक की जाती है। वैसे तो शिव की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल की जो पूजा होती है ना, शाम के समय पे जो पूजा करते हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तो आप प्रयास कीजिए कि सुबह भी आप पूजा करें और शाम के समय प्रदोष काल में भी अवश्य पूजा कर पाएँ। अब पूजा की जो थाली तैयार कर रहे हैं उसमें आपको पता ही है, शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है, शमी पत्र बहुत पसंद है, भांग धतूरा बहुत पसंद है। तो आप ये सब चीज़ें रख सकते हैं। पंचामृत, घी, दूध, दही, शहद रख सकते हैं। सोमवार का दिन है, सोमवार को पूजा करने जा रहे हैं, पूरे सावन तो करेंगे ही, तो गुड़ अवश्य ले जाइए, गुड़ उसमें रख लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पुष्प रख लीजिए। और इतना भी सब नहीं कर सकते हैं तो पान सुपारी जैसे वगैरह नहीं कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, तो आप कम से कम जल के साथ में बेल पत्र अवश्य ले जाइए। वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। शमी पत्र मिलना दुर्लभ होता है, नहीं मिल पाते हैं। गंगा जल आपको ले जाना है, गंगा जल अगर नहीं उपलब्ध है तो गन्ने का रस ले जाइए, गन्ने का रस भी नहीं मिल रहा है तो आप साधारण जल बेल पत्र के साथ ही ले जाइए और शिव जी की पूजा करें। और शिव जी की पूजा में एक विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर आप जब पूजा कर लेते हैं तो आरती कपूर के साथ ही करें। दीपक तो आपको जलाना ही है, उसके साथ में कपूर अवश्य हो और कपूर से ही उसकी आरती करें, तो ये बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी होती है। शिव जी की पूजा कर रहे हैं, एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, ये तो सभी बताते ही हैं। और ज़मीन पे सोना चाहिए, मोटे गद्दे पे या आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो। अब आप एक समय व्रत कर रहे हैं, सावन में पूजा करने जाते हैं, सोमवार के दिन पूजा करने जाते हैं, तो बेलपत्र तो विशेष पसंद है ही, ये आपको पता ही है। तो सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे एकादशी पर तुलसी माँ जी नहीं कभी तोड़नी चाहिए, वैसे ही बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। तोड़ के धो के उन्हें अच्छे से, फ्रीज होता ही है सभी के घर में, उसमें एक थैली में लपेट के रख लीजिए। देखिए आप दूसरे दिन कैसे एकदम ताज़े ताज़े बेलपत्र निकल के आते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है। अगर इसमें अभिषेक भी अलग अलग तरह से बताए जाते हैं कि जैसे आप बेलपत्र तो ले ही जाएंगे और छोटी छोटी चीज़ें जो बताई हैं, चावल, दूध, मिश्री, ये भी आप ले ही जाएंगे, लेकिन आप जल में कुशा घास डाल करके अगर शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो आपकी बीमारी हैं, आपके रोग शोक हैं, वो दूर हो जाते हैं। और अगर गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको धन का प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और शहद से अभिषेक करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति का सुख मिलता है। और अगर शक्कर से और कच्चे दूध से हम अभिषेक करते हैं तो हमारे पुत्र जो है, पुत्रियां हैं, वो सुंदर स्वस्थ होते हैं और उनका प्रेम मिलता है। गुड़ से अभिषेक करते हैं, अगर गुड़ चढ़ाते हैं तो हमारे परिवार में मिठास आती है, संबंधों में मिठास आती है। और अगर हम
घी से अभिषेक करते हैं तो सभी प्रकार के सुख समृद्धि हमारे साथ होती है, हमें प्राप्त होती है। और ये पूजाएं आप अगर प्रदोष काल में करते हैं, सुबह तो आप करते ही हैं सामान्य रूप से, पर प्रदोष काल में सूर्यास्त से 1 घंटा पहले, सूर्यास्त के 1 घंटा बाद, तो आपकी इच्छाएं 4 गुना फलदायी होती हैं। 4 गुना क्या, 100 गुना ही फलदायी हो जाती हैं। और भोले मन से, अच्छे पवित्र मन से आपको ये अभिषेक पूजाएं करनी होती है। शिव की पूजा जब हम करते हैं तो उसमें एक विशेष ध्यान ये रखना होता है कि हम जो भी अर्पित करने जा रहे हैं, जो भी अभिषेक के लिए लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद जो भी हमें अर्पित करना है, गन्ने का रस है, दूध है, मिश्री है, घी है, शहद है, जो भी कुछ हम लेके जा रहे हैं वो सब अर्पित कीजिए। अब उससे अभिषेक कराइए। दही है, और उसके बाद में वापस से जल से अभिषेक करना बहुत आवश्यक होता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जल से स्नान कराने के बाद में फिर आप चंदन, गोपी चंदन या सफ़ेद चंदन, लाल चंदन जो भी लगाना चाहें आप लगा दीजिए। और उससे उनको सजाइए, शिवलिंग को सजाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। जो भी आपको अर्पित करना है कर दीजिए। अब खास उपाय के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। अब जैसे कि मैं महा उपाय बताने जा रही थी आपको, तो वो ये है कि जैसे आप गाय के दूध से अभिषेक करते हैं, देख के लेके आइए गाय का दूध और गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। तो आप क्या है कि मन भी बहुत अच्छा हो जाता है और धन तो बढ़ता ही है, कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। और अगर हम शहद की धारा से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपकी नौकरी, आपकी आजीविका से संबंधित, आपकी कमाई, व्यवसाय से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो वो सारी समस्याएं अपनी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर हम शिव को इत्र अर्पित करते हैं, अक्षत पुष्प और नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन की सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आपको जो मैं बता रही हूँ वो ये कि आप जैसे कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं, घी, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तो आप एक एक करके ही करिएगा। केसर है, भांग है, धतूरा है, आंकड़े के पुष्प हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिव को बहुत प्रिय हैं। और आप जितनी ज़्यादा सामग्री लेके जाएंगे उतने ज़्यादा अपने शिव प्रसन्न होंगे और उनको अच्छा लगेगा। तो और उनसे जो भी चीज़ें अर्पित करेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, तो वो ही आपके कष्ट दूर होते चले जाएंगे। और जो पंचामृत आप लेके जाएंगे उसमें से कुछ बचा करके घर पे ले आइएगा, है ना, और वो पूरे घर में प्रसाद के रूप में बांटिएगा, आप भी लीजिएगा। तो देखिए किस तरीके से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये उपाय मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज कर्ज की समस्या में लोग बहुत फंसे हुए हैं, धन की संबंधी परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है, संतान संबंधी परेशानी भी बहुत हो रही है। तो ये उपाय मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आप किसी भी सोमवार को या प्रदोष के दिन ये उपाय कर सकते हैं कि आप एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें चावल का आटा, 1 चुटकी चावल का आटा ले लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। और ये ले जा कर के बरगद का पेड़ आसपास कहीं हो वहाँ पर बरगद के पेड़ में समर्पित कर दीजिए, उनको चढ़ा दीजिए। और वहाँ से बटकेश्वर नाम का, महादेव का नाम लेकर के उनको चढ़ा दीजिए। बटकेश्वर नाम लेकर के ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए कि हल्दी, चावल और 1 लोटा जल, 1 चुटकी हल्दी चावल लेना है और चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में वहाँ से थोड़ी सी बरगद के पेड़ की जड़ ले आइए। ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है, तो आप ढूंढ सकते हैं जा कर के मेरे चैनल पे। तो उसमें से जड़ ले आइए। उस जड़ को आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं और या तो अपने गले में बांध लीजिए, हाथ पे बांध लीजिए। इतना भी संभव नहीं हो तो अपने तिजोरी की जगह पे रख दीजिए। एक मोली में बांध करके, है ना, मोली जो होती है अपनी मोली में बांध के रख लीजिए। तो आप ये उपाय करके देखिए। और ये मैंने आपको बताया था कि 3 सोमवार आपको लगातार करना है या 3 प्रदोष आपको लगातार करना है। और फिर जब ये उपाय आप कर लेंगे उसके बाद मंगलवार के दिन
मैंने आपको पहले ही बताया था कि 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 जितने भी आप हैं, थोड़ा सा जिससे भी कर्जा ले रखा है उतारिए और उसको दीजिए, तो अपने आप कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। तो राधे राधे जी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको आगे भी देती रहूँगी, तो इसको शेयर कीजिएगा।